वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने गाइस रीडिंग का टाइटल देखा होगा, पिछला हिसाब किताब। तो राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं, आज हम इस रीडिंग में वो जानेंगे। तो ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए हो सकती है, आपके करंट पार्टनर के लिए, आपके एक्स के लिए, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप है, वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। उनको देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है और वहां से अपना जो भी ऑप्शन आप सुनना चाहते हो, अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, पिछला हिसाब किताब। ये पर्सन आपके लिए ये सोच रहे हैं कि उनका और ये रिलेशन कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें कोई हिसाब किताब अधूरा रह गया है। अब ये हिसाब किताब फीलिंग्स को लेकर है। ये करंटली आपको काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं सबकॉन्शियसली। इनकी एनर्जी आपको मैनिफेस्ट भी कर रही है और आप भी इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मुझे आप दोनों के कार्ड्स काफ़ी एक जैसे एनर्जी को मैच होते हुए दिखा रहे हैं। कुछ लोग ये इंसान से रीयूनियन करना चाहते हैं। इस पर्सन ने आपको या ब्लॉक किया हुआ है या ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे। अगर ब्लॉक में नहीं डाला, आप इनसे बात करना चाह रहे हो। कैसे भी करके आप चाहते हो कि आपकी बात इनसे हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट के कार्ड्स भी मिले हैं, ब्रेकअप के भी मिले हैं और जिन लोगों में सेपरेशन है उन लोगों के कार्ड्स भी मिले हैं। तो ये पर्सन अभी इमोशनली लोनली फील कर रहे हैं। अकेलेपन की एनर्जी ज़्यादा है और उस अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश में है कि कोई इनको इनकी डार्क लाइफ से बाहर निकाले। ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, और आपका ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनकी किस्मत में नहीं हो, उन्होंने जैसे उम्मीद छोड़ दी है। दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं, तो हो सकता है पर्सन आपसे दूर रहते हैं और दूरी इतनी ज़्यादा है कि सोच रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ आएं। अगर ये किसी और कंट्री में है, ओवरसीज़ कनेक्शन है, फॉरेन कंट्री में है, विदेश में है, तो इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा। ये अकेलापन फील कर रहे हैं। और अगर ये वहाँ पर किसी तरह से जॉब पे जाते हैं या वहाँ स्टूडेंट हैं या अभी वहाँ बिजनेस के लिए गए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके साथ होते तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाती। उनको ना आपके ना होने का गम सता रहा है। कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान को बाद में पता लगती हैं जब कोई किसी से दूर हो जाता है। वो ऐसे ही फील कर रहे हैं कि कोई कीमती चीज़ उनसे खो गई है और वो लाख कोशिश कर लें उसे ढूंढने की या उसका रिप्लेसमेंट लाने की, लेकिन उस लेवल को कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये अभी एक ना ढीली ढाली एनर्जी में है जिसमें मुझे डार्कनेस लग रही है, नेगेटिव एनर्जी है। बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं आए इनके,
अपने आप में ये थोड़े डिटैच लोगों से हो रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही लोगों से बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लोगों में नहीं दिखा रहे। और ये एनर्जी आगे चलकर कुछ दिन इनको इसी तरह परेशान करेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे उन लोगों के पार्टनर के भी कार्ड मिले हैं जो शायद बहुत ही ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और इनको ऑनलाइन कुछ आपसे जुड़ा हुआ हिंट मिला भी होगा कि आप भी शायद इन्हें ऑनलाइन देख रहे हो। और इनको आप पर किसी तरह का शक भी होता है। ये पर्सन ना अंदर से जलने वाले इंसानों में से हैं, जिनको छोटी छोटी बात भी दिल पर लगती है पर वो दिखाते नहीं हैं। बाहर से तो ये ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत मस्त मौला हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनको आपकी टेंशन नहीं रहती, लेकिन ये छोटी छोटी बात आपकी नोटिस करते हैं। मेरे सामने कुछ लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं कि उनके आने वाले दिनों में घर में कोई फंक्शन होने वाला है। किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, चाहे वो छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, क्योंकि यहाँ पे सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं। तो इनके घर में कोई फैमिली फंक्शन भी हो सकता है, या ये अपने रिलेटिव्स के घर में किसी फंक्शन को अटेंड करने जाएंगे, और वहाँ भी आसपास जितना भी गाना बजाना चल रहा हो, पार्टी का माहौल हो, डीजे चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, चाहे ये किसी स्पिरिचुअल फंक्शन पे जाए जहाँ पर भजन चल रहे हैं, कोई धार्मिक पूजा चल रही है, ये इमोशंस को फील करेंगे, ये अकेलेपन को फील करेंगे, ये महसूस करेंगे कि आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। तो उस टाइम इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली है। और जिन लोगों के पार्टनर कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने तो अपने आप को अपने दोस्तों से भी आइसोलेट किया हुआ है, मुझे लगता है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्ट और एक कंप्लीट इंसान मानने लगे हैं। उनको समझ आ रही है धीरे धीरे कि ये रिलेशन आप ही के वजह से आगे ग्रो करेगा। अगर आप उनको सपोर्ट करोगे और इस पर्सन को आप आने वाले दिनों में अगर माफ़ कर दोगे, तो ये डेफिनेटली इस कनेक्शन में कुछ नया कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको मैरिज का प्रपोज़ कर दें, या आपसे सगाई करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए कहें कि मुझे तुमसे एंगेजमेंट करनी है, मुझे और किसी के पास नहीं जाना। क्योंकि इनको कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं और इनको लगता है कि आपसे इनका कोई पुराना हिसाब किताब आज भी बाकी है। आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट भी हो सकते हो। राशियों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे राशियां हैं, इनके बर्थ चार्ट के अंदर फायर एलिमेंट की राशियां एरीज, लियो और सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, वाटर एलिमेंट की राशियां हैं कैंसर और स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आई है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में लिब्रा और टॉरस है, तुला और वृषभ, और एयर एलिमेंट में भी दो राशियां हैं, जेमिनी की और एक्वेरियस की। तुला और कुंभ राशि है, मिथुन राशि भी है। मैंने आपको 2 बारी लिब्रा साइन बोला है।
अर्थ एलिमेंट में भी मैंने आपको लिब्रा का साइन यानी कि तुला राशि मैंने 2 बार बोली है। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की, जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं, यहाँ पे तुला राशि वाले बहुत हैं, जिनका सन, मून, राइजिंग और वीनस में कहीं ना कहीं लिब्रा का साइन प्रोमिनेंट है। तो डेफिनेटली रीयूनियन हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, लो ऑन एनर्जी है। इस वक्त इनको आपके सहारे की और सहानुभूति की ज़रूरत है, कि कोई उनको सिंपैथी शो करे, कोई उनको सपोर्ट करे। तो बस ये थी आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, वो इस रिलेशन में आपको लेकर अभी जो भी सोच रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों से रेजोनेट भी करी हो। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड लिखें। तो आइए अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है, पिछला हिसाब आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि बहुत रोमांटिक रहा है। ये सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी और वाइब लग रही है मुझे इस ऑप्शन में। ये पर्सन अभी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि वो कहीं भी चले जाएं, आपकी यादें उनके साथ ही जाती हैं। वो भूल नहीं पाते, कभी कोई गाना सुन लेते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, कोई खाना ऐसा खा रहे होते हैं जिससे आपकी याद जुड़ी है। ये आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि मुझे आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही प्योर, बहुत ही सोल लेवल का और बहुत ही पुराना लग रहा है। ये रिश्ता शायद पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और कुछ लोगों का ये टोटली कार्मिक रिलेशन है, और इस रिलेशन में कोई तीसरा भी है। यहाँ पे लव ट्रायंगल है, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन, कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट का कार्ड है। और बाकियों के लिए जो मुझे यूनिवर्स ने कार्ड दिया है वो बहुत ही कार्मिक है। तो गाइज, ये रिलेशन अभी भी आप लोगों की लाइफ में ना कुछ चैलेंजेस थ्रो करेगा। ये इजी गोइंग रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस रिलेशन में 50-50 गिव एंड टेक इक्वली नहीं रहा, कि कुछ वो अपनी तरफ से कोशिश करें। आपने तो बहुत की है, लेकिन अब उनका टाइम है कि वो इस रिलेशन में अपनी कोशिश को दिखाएं। पार्टनर के यहाँ नाम के लेटर्स भी निकले हैं, और ये उन लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर होंगे जिनके साथ आपका इमोशनल लेवल पर और रोमांटिक लेवल पर ये कनेक्शन अगले कुछ हफ्तों में बेटर हो जाएगा। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है ये थर्ड पार्टी के कारण आपको आगे भी जगल करेंगे, कभी उनकी तरफ जाएंगे, कभी आपकी तरफ आएंगे। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो जो भी टैरो कार्ड्स में आता है वो जनरल तौर पे आपको बताया जाता है। सिर्फ टैरो रीडिंग को सुनकर आप अपनी लाइफ का कोई अहम फैसला लेने से बचें, ठीक है। उसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हो, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की। और अगर आपने अपने रिलेशन को फ्रेंड्स में नहीं बताया, फैमिली में नहीं बताया, तो फिर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेने से पहले किसी टैरो रीडर से कांटेक्ट करो, नहीं तो किसी एस्ट्रोलॉजर के कांटेक्ट में आओ, ताकि आप अपनी कुंडली दिखाकर
पूरी लाइफ इस पर्सन के साथ कैसी रहने वाली है उसके बारे में कुछ गाइडेंस ले सकें। तो अभी मैं आपको जो पर्सन के नाम के लेटर्स या इनिशियल्स बताने लगी हूँ, ये मुझे उन लोगों के पर्सन के नाम के लेटर मिले हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो, और आगे चलकर इस पर्सन से ही आपकी तरफ रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। चाहे उन्होंने आपसे बात करना कम कर दिया है, चाहे आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो जानबूझकर आपको शो कर रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट नहीं है, बट वो इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एनर्जी थोड़ी स्लो है, जल्दबाजी वाली एनर्जी नहीं है। तो इनके नाम का लेटर है सबसे पहले आई, आर, यू, सी, ओ, एम, वी, डब्ल्यू, एच, पी, और लास्ट है यहाँ पे लेटर के। और कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 90 घंटे, 11 दिन और 21 दिन इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। इनकी तरफ से आपको इतने दिनों में किसी भी तरह का कांटेक्ट करना या कांटेक्ट करने के लिए कुछ हिंट देना, इंट्यूटिवली आपको मैसेजेस मिल जाएंगे या फिर ये टेलीपैथी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि 5D में तो ये रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारा 3D वर्ल्ड है, यानी कि फिज़िकल रियलिटी में हम इस रिलेशन के अंदर जो चैलेंजेस देख रहे हैं, जो दर्द देख रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो राशियाँ यहाँ पे सारी ही निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। अब मेरे सामने ना कुछ मैसेजेस भी हैं आपके पार्टनर के। तो पहला मैसेज है, प्लीज़ मुझसे बात करो, बहुत दिन हो गए तुम्हारा इंतज़ार करते हुए, अब और इंतज़ार नहीं हो रहा, आई एम वेटिंग। तो कुछ लोगों में हो सकता है कि आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो और आपने ही थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस बना लिया है, या आप सिर्फ इनको दिखा रहे हो कि आप इनसे गुस्से हो, नाराज़ हो, लेकिन आप ऐसा दिल से नहीं चाह रहे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। शायद इस वजह से आपके अंदर एक गुस्सा है, एक दर्द है, और आप चाह रहे हो कि ये आपकी लाइफ में तब लौटे जब इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का सारा ड्रामा या रिलेशन एंड हो जाए, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो वन वुमन मैन या वन मैन वुमेन रिलेशन में बिलीव करते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे जो कार्ड मिला है वो बैलेंस और जस्टिस का कार्ड मिला है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस पर्सन से इस रिलेशन में किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिले, और वो मिलेगा भी, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, जो मैंने आपको बताया। हो सकता है 1 महीना लग जाए अगर ये थर्ड पार्टी में है, और अगर ये थर्ड पार्टी में नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, नो कांटेक्ट बनाया है, तो जो मैंने आपको टाइम दिया है
कि अगले 90 घंटे, 11 दिन या 21 दिनों में भी आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आप लोगों को पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखकर रीडिंग को क्लेम करें। मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, पुराना हिसाब किताब, तो हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं गाइस कि अभी राइट नाउ आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, कुछ कलर्स मेरे सामने निकल कर आए हैं और मुझे लग रहा है कलर्स के साथ काफ़ी लोगों को हीलिंग मिलेगी। कलर थेरेपी एक बहुत पावरफुल थेरेपी है। लोग अक्सर रंगों का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जिनको चक्रास के बारे में पता भी नहीं होता, कई बार जो हमारे फेवरेट कलर होते हैं हम उनको जब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक ही कलर के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है, तो हम ब्लू कलर को ही कितने कितने महीनों तक, सालों तक पहनते रहेंगे, नीले रंग को। लेकिन हमारी लाइफ में बाकी के रंग हमारे सभी चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं। हर रंग किसी ना किसी चक्र से जुड़ा है। तो मैं सबसे पहला कलर यहाँ पे येलो देख पा रही हूँ, पीला रंग। फिर है ग्रीन कलर, हरा रंग, गुलाबी रंग, पिंक कलर, वाइट कलर, सफ़ेद रंग, सिल्वर कलर, सुनहरा, माफ़ कीजिएगा, सिल्वर कलर चांदी वाला रंग जो होता है, और गोल्डन कलर भी निकला है जो सुनहरा होता है। तो इन रंगों का इस्तेमाल करके आप में से कुछ लोग अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मैरिज, रीयूनियन, फ्रेंडशिप और कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हील कर सकते हैं। इन रंगों का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? या तो अपने रोज़मर्रा के कामों में जो भी वस्तुएं आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, अगर वो इन रंगों की होगी, जैसे खाना इन रंगों के, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का आप खाते हो, फल इस रंग के खाते हो, पीले रंग के फल, हरे रंग के फल, सफ़ेद रंग का मिठाई खा लो, सफ़ेद रंग के बहुत सारी चीज़ें आती हैं, खाने की आइटम्स आती हैं। और अगर आप इन रंगों के कपड़ों का अपनी बॉडी पे इस्तेमाल करो, वो भी आपको फ़ायदा देगा। बस कोशिश करें ये रंग आप अपने पैरों में ना पहने, शूज़, स्लीपर्स, सॉक्स, इस तरीके से। तो मुझे अभी जो आपके पर्सन के कार्ड्स मिले हैं उसमें सेपरेशन के कार्ड्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। शायद इसीलिए आपको कलर थेरेपी यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि आप इन रंगों का इस्तेमाल करो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन अब ये सुनकर कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपने हीलिंग के लिए कलर्स को पहनने से अपने आप को रोकना नहीं है। इन रंगों के डोनेशंस और चैरिटी भी आप कर सकते हो। किसी गरीब बेसहारा को इन रंगों का कोई भी डोनेशन दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो।
आपको उसका भी फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद मेरे सामने फैमिली के कार्ड्स हैं, थर्ड पार्टी का कार्ड है और लव ट्रायंगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर इस पर्सन ने आपसे छुपाया हुआ है कि उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है, तो वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और कुछ लोगों में तो ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर का कोई मैरिड स्पाउस भी हो सकता है, यानी कि आपके पर्सन हो सकता है मैरिड हो और अपनी शादी की बात आपसे छुपाई हो। अब ये सबके साथ नहीं एनर्जी रेजोनेट करेगी, उन लोगों से ज़्यादा कर सकती है जिनको डाउट आता है या उनकी इंट्यूशन कहती है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई थर्ड पार्टी है। तो ये करंटली सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ को इन्होंने जो भी मैस किया है, जिस तरीके से भी इन्होंने आपको झूठ बोला है, चाहे ये थर्ड पार्टी में थे और आपको झूठ बोलकर रिलेशन बनाते गए, तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनको पता भी है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है ओपन कम्युनिकेशन का। जो भी दिल के अंदर बातें दबी हैं, चाहे वो आपके या इनके है, ये ओपनली उन बातों को दोबारा से बोलने के लिए मन बना रहे हैं और बहुत जल्दी होगा ये गाइस। तो कुछ लोगों में अगले 22 दिन, 28 दिन या कम से कम 40 डेज लग सकते हैं, ठीक है। अब मेरे सामने एडजस्टमेंट के कार्ड्स भी हैं, जस्टिस के कार्ड भी हैं, बैलेंस के कार्ड भी हैं। तो अगर इस रिश्ते में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है और किसी तरीके से इस रिलेशन में ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सॉलिड आपको नहीं दे रहे, तो उसके बारे में भी आप इनसे पूछ सकते हो। शायद अब ये आपसे टाइम नहीं मांगेंगे और जो सच होगा वही आपको कम्युनिकेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए नंबर्स हैं आपके पार्टनर की जन्म तारीख, जिनका आना आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट पक्का ही है कि वो आएंगे ही आएंगे लौट कर, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो वापस आकर आपसे मैरिज करेंगे या आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहेंगे, क्योंकि उनकी रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। बट इस प्रॉमिस के साथ नहीं वो आ रहे कि उन्होंने आपके साथ इस रिलेशन में सिर्फ मैरिज ही सोची है या फ्यूचर ही सोचा है। वो कोई भी वजह हो सकती है कि वो क्यों आ रहे हैं आपके साथ दोबारा अपने रिलेशन को एंजॉय, प्लेजर और फन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ इस रिलेशन में दोबारा लौटकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये सब लोगों के लिए अलग से ही रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज हैं। एक तो वो लोगों के पार्टनर हैं जिनमें ब्रेकअप है और कई महीने पुराना ब्रेकअप है। दूसरे वो लोगों की एनर्जी है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, लेकिन वो फिर भी आने के बारे में आपकी तरफ सोच रहे हैं। तीसरा ग्रुप इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर का भी है जो आना तो चाहते हैं लेकिन किसी मैरिज के ऑफर के साथ नहीं, बल्कि एन्जॉयमेंट की एनर्जी से, प्लेजर की एनर्जी से और कुछ नया क्रिएट करने की एनर्जी से। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस, जिसमें राशियां सारी आई हैं और जो नंबर्स आपके पार्टनर के निकले हैं उनकी जन्म तारीख वो है 7, नंबर 4, 13, 16,
19, 20, 21, 24, 25, 28 और 30 तारीख। बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं आए, लेकिन जितने भी आए हैं यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन लौटना चाहते हैं। ये इनकी जन्म तारीख है, किसी भी महीने की हो सकती है। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप गाइस ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों से रेजोनेट करी हो। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। जिन लोगों को मुझसे कंसल्टेशंस चाहिए, प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, वहाँ पे सारे डिटेल्स लगे हैं। और हीलिंग के लिए भी जिनको कांटेक्ट करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें। जिनका भी ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 3 की तरफ गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन 4 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, सबसे पहले तो पुराना हिसाब किताब। आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मेरे पास गिल्ट, शेम, रिग्रेट और एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है। यानी कि आपके पर्सन को बहुत लेट अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, बहुत लेट। शायद इतना लेट कि आप में से कुछ लोगों की शादी भी कहीं तय हो गई है, या कुछ लोगों ने इस पर्सन को कई बार बोला कि आप इन्हें बहुत प्यार करते हो और इनको छोड़कर लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते। तो जब आपको इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, तो आपने आगे बढ़ना ही सही समझा। तो कुछ लोगों में आप इस पर्सन से दूर हो गए हो। ये भी हो सकता है कि आपकी कहीं और एंगेजमेंट हो गई है, शादी हो गई है, या आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए हो। ये कुछ लोगों के साथ स्पेसिफिकली एनर्जी रेजोनेट करेगी, सभी लोगों के साथ नहीं करेगी, क्योंकि देखने वाले लाखों लोग हैं और हर इंसान के जीवन की कहानी बहुत अलग है। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ टैरो वीडियोस को ऑनलाइन देखने के बाद अपनी लाइफ का कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला जल्दबाजी में ना करें। फिर यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं इंट्यूटिवली। आप चाहें तो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे अगला मैसेज मिला है, मैं बेवफा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे आंसुओं की कद्र को नहीं जाना। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। ये मैसेज गाइस बहुत ही दिल से निकला हुआ मैसेज है आपके पार्टनर का, क्योंकि अगर आप इस मैसेज को फील कर पा रहे हो, जैसे मैं कर पा रही हूँ, कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया है कि वो आपको बहुत हर्ट कर चुके हैं, उन्होंने आपको बहुत रुलाया, शायद इतना रुला दिया
कि अब इस इंसान को लगने लगा है कि वो बाकी आपको डिज़र्व नहीं करते थे। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, तो वो ये मान चुके हैं कि उनकी ही गलतियां थी। इस ऑप्शन में ना सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिनका ये कार्मिक रिलेशन है। क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं अनजस्टिस नज़र आ रहा है मुझे। पहले ये अपने आप में बहुत ईगो में रहते थे, अपने एटीट्यूड को, अपने एरोगेंस को इन्होंने नंबर 1 का क्राउन दिया हुआ था। जैसे जैसे आप इनकी लाइफ से दूर होना शुरू हुए वैसे वैसे इनकी दिमाग की बत्ती जगनी शुरू हो गई। लेकिन अभी भी यहाँ पे 40% मेरे व्यूअर्स इसी पर्सन का वेट कर रहे हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, तुमने बिल्कुल सच कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मेरे पास लौट आओ। अब ये मैसेज आपके पर्सन आपको याद करके महसूस कर रहे हैं और ये ऑनलाइन आपको चेक भी करते हैं। चोरी चोरी आते हैं या कोई फेक आईडी बनाई हुई है जिससे आपको अंदाज़ा ही ना लगे कि ये कितनी दफ़ा आके आपको ऑनलाइन चेक कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी है और कुछ लोगों के पर्सन ने आपके ऊपर नज़र रखने के लिए अपने दोस्तों को आपकी आईडी दे रखी है कि जब जब वो आपको देखेंगे कि आप कब ऑनलाइन आ रहे हो, कब ऑफलाइन हो रहे हो, तब तब उनके फ्रेंड्स आपके पार्टनर को बताएंगे। लेकिन ये खुद से कोशिश नहीं कर रहे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये फैमिली के कारण अपने कदमों को पीछे ले चुके हैं। आप दोनों में शायद इस रिलेशन को लेकर फ्यूचर की कुछ बातें तय हुई होंगी। कुछ लोगों में तो आपने इनके बारे में अपनी फैमिली को भी बता दिया होगा अपने घर पर, लेकिन इन्होंने नहीं बताया। और जब आपने कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपने घर सब बता दिया, तुम भी बताओ, तो इनको वो प्रेशर फील होने लगा। इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे। जो भी गलतियां उनसे हुई हैं अब उनको पता लग रहा है कि वो कितने गलत थे। उसके बाद अगला मैसेज है, यू मेक मी गो क्रेजी समटाइम्स, आई फील दैट यू आर बिसाइड्स मी। तो ये पर्सन कभी कभी आपकी प्रेजेंस को, मतलब आप उनके आसपास ही हो, ऐसा फील करते हैं और आप उनको कभी कभी बहुत क्रेज़ी कर देते हो। उनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता। वो आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपके एटीट्यूड से या आपके लव से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है जो यूथफुल है, एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है। और कुछ लोगों के रिलेशन में यही होता है कि एक पर्सन अगर ढीला ढाला है डिसीजन लेने में, सोचने में, एक्शंस लेने में, तो दूसरा पर्सन बहुत एक्टिव, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक और बैलेंस के साथ लाइफ को आगे ले जाने में विश्वास रखता है। तो उनको आप में वो बैलेंस फील होता है। तो गाइस, जो भी मुझे आज नज़र आया है ना, उससे एक बात तो क्लियर है कि जैसे जैसे टाइम आप दोनों के रिश्ते में बीतता जा रहा है, चाहे वो दूरियां हो, चाहे इंतज़ार हो, चाहे नो कांटेक्ट हो या सेपरेशन हो,
वैसे वैसे इस पर्सन के लाइफ के कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आपकी वजह से स्टार्ट हो चुका है और ये डेफिनेटली इस रिश्ते से अपने आप को ट्रिगर महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ का रिलेशन है या फिर ये आप दोनों का कोई कार्मिक कनेक्शन है। इसमें सोलमेट एनर्जी भी है लेकिन थोड़ी कम है। और मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे मेरे दर्शक हीलर्स हो सकते हैं या फिर आप स्पिरिचुअल हो और आप कुछ दिनों से अपनी हीलिंग पर बहुत ध्यान दे रहे हो। जैसे जैसे आपको अपनी हीलिंग फील हो रही है वैसे वैसे आपके पर्सन भी सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी से हील हो रहे हैं। तो अपनी हीलिंग को रोको मत और जिनको हीलिंग नहीं आती वो सिंपली डोनेशंस चैरिटी स्टार्ट कर दें। और उससे भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग या कंसल्टेशंस अपनी ले सकते हो। मेरे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो बस ये थी आज की रीडिंग। चाहे आपने अपनी हीलिंग करवानी हो, पार्टनर की हीलिंग करवानी हो, अपने और पार्टनर के बीच में से थर्ड पार्टी को हटाना हो, या आपको लगता हो कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ है जिसकी वजह से हम दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया है या टूट गया है, तो मैं उसकी भी रेमेडीज़ देती हूँ। बाकी वो कंसल्टेशन से पता लगेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो जो टैरो से रीडिंग लेना चाहें वो टैरो रीडिंग ले सकते हैं। जिनको अपनी कुंडली दिखाकर अपनी लाइफ और अपने रिलेशन के बारे में जानना है वो अपना बर्थ चार्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।